कुल या अहलल किताबि तआलौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह व ला नुश्रिक बिही शैआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जवामिउल कलिम अता फरमाया बुइस्तु बि जवामिउल कलिम, मुझे जवामिउल कलिम देकर भेजा गया है। जवामिउल कलिम का माना है कलीलुल लफ्ज़ व कसीरुल माना, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज बहुत कम होते थे लेकिन उसमें माना बहुत ज्यादा पाया जाता था। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी दुआओं में उन दुआओं को इख्तियार करते जो माना कम और उसका अल्फाज कम होते थे और उसका माना ज्यादा होता था। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है काना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युअजिबुहु अल जवामिउ मिन दुआ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जवामिउ दुआ को पसंद करते थे। वयत्रुकु मा बैन ज़ालिक, और उसके सिवा जो दुआएं होती थी उसको छोड़ दिया करते थे। जैसे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ है जो बड़ी मारूफ और मशहूर है, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को तेरे दीन पर साबित कदमी अता फरमा। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ सजदों में कसरत से किया करते थे। बाज़ लोगों ने इस दुआ के अंदर ये इजाफा किया या मुक़ल्लिबल क़ुलूब वल अबसार, ऐ दिलों को और निगाहों को फेरने वाले। ये अल अबसार का जो लफ्ज इजाफा किया गया है ये दुआ में ज्यादती है, ये इजाफा है। दिल और निगाहों को फेरने की वईद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुशरिकीन के लिए कुरान में बतलाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जब उनकी निगाहें और उनके दिल फेर दिए जाएंगे तो ये मुशरिकीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वईद के तौर पर कहा। लेकिन अगर हम इस तरह दुआ करते हैं या मुक़ल्लिबल क़ुलूब वल अबसार तो ये दुआ में ज्यादती है, जिससे उलमा ने मना किया है। हज़रात व ख़वातीन इस्लाम, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ को इबादत करार दिया। फरमाया अद्दुआ हुवल इबादह, दुआ ही इबादत है। जब दुआ इबादत है तो उसकी कबूलियत के लिए दो शर्तें हैं। नंबर एक है इखलास, यानी दुआ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन से की जाए, उसमें किसी को उसका शरीक ना किया जाए, और इसी तरह दुआ रियाकारी से और दिखलावे से बिल्कुल पाक हो। ये पहली शर्त है। और दूसरी शर्त मुताबाअत है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा। जो दुआ आइन सुन्नत के मुआफिक होगी, जिसमें किसी भी तरह की ज्यादती, गुलू, तरन्नुम, तगन्नी, इसी तरह तकल्लुफ, इन तमाम ऐबों से बिल्कुल पाक होगी, तभी वो दुआ आइन सुन्नत के मुआफिक होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन, तुम अपने रब को आजिज़ी और आहिस्ता से पुकारो, वो हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। इब्न तैमिय्या रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया फी दलीलुन अला अन्ना मन लम यदउहु तज़र्रुअन व खुफिया फहुवा मिनल मुअतदीन। इसमें इस बात की दलील है इस आयत में कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को आजिज़ी और आहिस्ता से दुआ पुकारा जाएगा, दुआ की जाएगी। और अगर कोई ऐसा नहीं करेगा, यानी आजिज़ी और आहिस्ता से अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं नहीं करता, तो वह हद से बढ़ने वाला है और अल्लाह रब्बुल आलमीन हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ में ज्यादती की बहुत सी मिसालें बयान की। कहा कि हर वो सवाल जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिकमत के मुनाकिस हो, यानी हिकमत के खिलाफ हो और शरीयत के खिलाफ हो, ऐसी दुआ ज्यादती वाली दुआ है। जैसे कोई ये सवाल करे, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस चीज को हराम करार दिया है उसको हासिल करने में अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद मांगे,
या फिर जो गैबियात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमसे पोशीदा रखी है उनको दिखलाने का मुतालबा करें, या फिर जो बशरी तकाजे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पर आयद किए यानी खाना पीना, तो उससे उन हाजतों को अपने से हटाने के लिए दुआएं करें। ये सारी की सारी दुआ में ज्यादती है। हजरात, अगर गलतियों पर गिरफ्त ना की जाए और उन पर तंबी ना हो तो फिर बाद में आने वाली नस्लें उसको सुन्नत समझ जाती है और फिर उसकी इत्तिबा करने लग जाती है। लिहाजा जो गलतियां पाई जाती हैं आम तौर पर उन गलतियों की तंबी होना चाहिए। दुआओं में खास तौर पर उन गलतियों पर तंबी होना चाहिए, वरना ऐसा होता है कि बाद में आने वाली नस्ल उस गलतियों को सुन्नत समझती है और उसकी इत्तिबा करने लगती है। जैसा कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया, कैफ़ा अंतुम इदा लबिसतकुम फितना, तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम्हें फितने घेर लेंगे। युहरमु फीहल कबीरु व यरबु फीहा सगीरु, उन फितनों में हाल ये होगा कि वो फितने बड़ों को बूढ़ा कर देंगे और बच्चों को जवान कर देंगे। वइदा तुरिकत मिनहा शैउन क़ीला तुरिकतिस सुन्नह, और जब उनमें से कोई बिदअत को छोड़ा जाएगा तो वो नई नस्ल कहेगी कि सुन्नत को छोड़ दिया गया है। क़ालू वमता ज़ाक, लोगों ने पूछा कि ऐसा कब होगा। क़ाला इज़ा ज़हबत उलमाउकुम व कसुरत जुहलाउकुम, जब तुम्हारे उलमा चले जाएंगे और जुहाला तुम में ज्यादा हो जाएंगे। व कसुरत क़ुर्राउकुम व क़ल्लत फ़ुक़हाउकुम, और तुम्हारे क़ुर्रा ज्यादा हो जाएंगे लेकिन दीन के समझने वाले, तफ़क़्क़ुह फ़िद्दीन रखने वाले बहुत कम हो जाएंगे। व कसुरत उमराउकुम व क़ल्लत उमनाउकुम, तुम्हारे उमरा ज्यादा हो जाएंगे, हुकामा ज्यादा हो जाएंगे लेकिन अमानतदार बहुत कम हो जाएंगे। वल्तुमिसत अद्दुनिया बिअमलिल आखिरह, और आखिरत के अमल के जरिए दुनिया को तलाश किया जाएगा, यानी दुनिया का माल बटोरा जाएगा। और तुफ़ुक़्क़िहा लिग़ैरिद्दीन, और दीन को छोड़कर सारी चीजें सीखी जाएगी, दीनी इल्म को छोड़कर सारे इल्म सीखे जाएंगे। ऐसे में जब फितने आम हो जाएंगे तो लोग उन फितनों को जब छोड़ेंगे तो बाद में आने वाले ये समझेंगे कि वो चीज जो छोड़ी गई थी वो सुन्नत है। लिहाजा इसीलिए गलतियों पर तंबी होना चाहिए, वरना बाद में आने वाले उन गलतियों को सुन्नत समझकर अमल ना करें। हक और बातिल उन पर इल्तिमास ना हो। दुआ में ज्यादती की बहुत सी मिसालें हैं और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरह दुआ में ज्यादती या गुलू करने से मना किया है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जवामिउल कलिम अता फरमाया बुइस्तु बिजवामिउल कलिम, मुझे जवामिउल कलिम देकर भेजा गया है। जवामिउल कलिम का माना है कलीलुल लफ्ज़ व कसीरुल माना, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज बहुत कम होते थे लेकिन उसमें माना बहुत ज्यादा पाया जाता था। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी दुआओं में उन दुआओं को इख्तियार करते जो माना कम और उसका अल्फाज कम होते थे और उसका माना ज्यादा होता था। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है, काना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युअजिबुहु अल जवामिउ मिन अद-दुआ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जवामिउ दुआ को पसंद करते थे। वयत्रुकु मा बैन ज़ालिक, और उसके सिवा जो दुआएं होती थी उसको छोड़ दिया करते थे। लिहाजा हमें भी प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन दुआओं को इख्तियार करना चाहिए जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित हो, और ऐसी दुआओं से बचना चाहिए जो दुआ में ज्यादती हो या तकल्लुफात हो या दुआओं में तरन्नुम हो या तगन्नी हो। जिस तरह गाना गाया जाता है, जिस तरह कुरान पढ़ा जाता है, उस तरह दुआएं करने से बचना चाहिए। यहाँ पर दुआओं में ज्यादती की बहुत सी मिसालें हम आपके सामने बयान करेंगे। हो सकता है कि कहीं ऐसी दुआएं जो आपने सीखी हो या आपने किसी से सुना हो जो कि दुआओं में वो ज्यादती है। जैसे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ है जो बड़ी मारूफ और मशहूर है,
या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को तेरे दीन पर साबित कदमी अता फरमा। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ सजदों में कसरत से किया करते थे। बाज लोगों ने इस दुआ के अंदर ये इजाफा किया, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब वल अबसार, ऐ दिलों को और निगाहों को फेरने वाले। ये अल अबसार का जो लफ्ज इजाफा किया गया है ये दुआ में ज्यादती है, ये इजाफा है। दिल और निगाहों को फेरने की वईद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुशरिकीन के लिए कुरान में बतलाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जब उनकी निगाहें और उनके दिल फेर दिए जाएंगे तो ये मुशरिकीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वईद के तौर पर कहा। लेकिन अगर हम इस तरह दुआ करते हैं या मुक़ल्लिबल क़ुलूब वल अबसार, तो ये दुआ में ज्यादती है, जिससे उलमा ने मना किया है। इसी तरह एक और दुआ है, रब्बना अतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार। ये तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है और कुरान में भी ये दुआ साबित है। लेकिन इसके बाद आम तौर पर बहुत से लोग दूसरी चीजों को ऐड करते हैं, वो है व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अजीज़ु या गफ़ार, हमें नेक लोगों के साथ जन्नत में दाखिल कर ऐ अजीज और गफ्फार। इब्ने उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अजीज़ु या गफ्फार रब्बना अतिना फिद दुनिया के साथ इस दुआ को शामिल करना ये दुआ में ज्यादती, ये दुआ की असल नहीं है। चूंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दुआ साबित है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार। इस दुआ को भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से किया करते थे। और रुकन यमानी से लेकर हजर अस्वद के दरमियान का जो फासला है उसमें भी इस दुआ को कसरत से करना चाहिए। लेकिन उस दुआ के दौरान बाज लोग इस दुआ को भी शामिल कर लेते हैं, वादखिलनल जन्नत मअल अबरार या अजीज़ु या गफ्फार। ये उस दुआ का हिस्सा नहीं है और उस दुआ के साथ शामिल करके इसको नहीं पढ़ना चाहिए। अगर कोई पढ़ता है तो वो दुआ में इसको ज्यादा कर रहा है, जिससे उलमा ने मुहद्दिसी ने मना किया है। इसी तरह एक और दुआ है, वक़िनी वस्रिफ अन्नी बिरहमतिका शर्र मा क़दैत। दुआए क़ुनूत में आम तौर पर इस दुआ को हम सुनते हैं कि मुझे बचा ले और अपनी रहमत से मुझे शर को मुझसे फेर दे जो तूने मुझ पर मेरी तकदीर में लिखा है। तो अक्सर ये इजाफा किया जाता है। तो इसके ताल्लुक से अहादीस के अंदर कोई ऐसा लफ्ज अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित नहीं है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ सिखलाई, जो बतलाया, वही अतम है और अकमल है, उसी पर इक्तिफा करना चाहिए। उन दुआओं में अपनी जानिब से ऐसे अल्फाज का दाखिल करना जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिखलाया नहीं है, इससे बचना चाहिए। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दुआएं सिखलाई गई वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को जो दुआएं सिखलाई वो हमारे ऐड करने से, हमारी दुआओं से ज्यादा अफजल और बेहतर है। लिहाजा उन्हीं पर इक्तिफा करना चाहिए और अपनी जानिब से वो दुआएं जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है उसमें अपनी जानिब से कोई लफ्ज का इजाफा या कमी नहीं करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का एहतमाम करने की तौफीक अता फरमाए और दीन में ज़्यादती कमी से अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम की हिफाजत फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह लि व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। हज़रात व ख़वातीन इस्लाम, एक और मारूफ और मशहूर दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो सही रिवायत, जो सही हदीस में जो दुआ साबित है वो इस तरह है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाह ताला तो माफ़ करने वाला है, माफ़ करने को पसंद करता है, मुझे माफ़ कर दे।
इस दुआ में भी अल करीम का इजाफा किया गया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून करीमुन, अल्लाह ताला तो माफ करने वाला और करीम है, तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, और तू माफ करने को पसंद करता है, मुझे माफ कर दे। सही तिरमिजी और इब्ने माजा की रिवायत में अल करीम का लफ्ज नहीं है। अल करीम ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्मा व सिफात में से, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के नामों में से है, लेकिन दुआ में इस लफ्ज का, इस नाम का इजाफा ये दुरुस्त नहीं है, साबित नहीं है। अलबत्ता बास तिरमिजी के तबाआत में, यानी तिरमिजी की जो हदीस की किताब है उसके तबाआत में अल करीम का लफ्ज मिलता है, लेकिन शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने बतलाया कि यह मुदरज है। मुदरज का मतलब यह है कि ये तबाह करने वालों ने, शाये करने वालों ने, या फिर प्रिंटिंग की मिस्टेक की वजह से, गलती की वजह से वो लफ्ज उसमें दाखिल हो गया है। यानी खुलासा कलाम यह है कि अल करीम ये दुआ का हिस्सा नहीं है, ये दुआ का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो तबाआत की गलती की वजह से या बाज नासिखीन की वजह से उसमें मुदरज यानी उसमें दाखिल कर दिया गया है। लिहाजा अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून अल करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। तो कौन सी दुआ करना चाहिए? अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ये दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। और उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के सवाल करने पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ को सिखलाया कि जब तुम लैलतुल क़द्र को पालो तो उसमें इस दुआ को कसरत से करो। तो बाज लोग अल करीम का इजाफे के साथ दुआ करते हैं, तो उन्हें चाहिए कि उसको तर्क कर दें और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो दुआ आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को सिखलाई है उसी पर इक्तिफा करें। इसी तरह एक और दुआ है, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। हर फर्ज नमाज के बाद जब हम इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं उसके बाद इस दुआ का एहतमाम करते हैं। उसमें भी बाज लोग कुछ अपनी तरफ से जुमले बनाकर दाखिल कर देते हैं, जैसे इस तरह कहना, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकता व तआलैता या ज़ल जलाली वल इकराम। तो ये जो व तआलैता का लफ्ज है तबारकता के बाद, ये इजाफा है, ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित नहीं है। मुहक्किक अबू बकर अबू ज़ैद रहमहुल्लाह ने इन सारे गलतियों का खुलासा किया जो लोगों ने दुआओं के अंदर ज्यादती कर दी है। कहा कि व तआलैता का जो अल्फाज है ये दुआ का हिस्सा नहीं है, बल्कि लोगों ने उसको ज्यादा कर दिया है, तो उसका इजाफा गैर मुनासिब है, नहीं करना चाहिए। तो उसमें कैसा करें, क्या पढ़े हम? जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम, इतना ही पढ़े। तबारकता व तआलैता या ज़ल जलाली वल इकराम ये दुआ में इजाफा है, ज्यादती है। इसी तरह अस्तग़फिरुल्लाहल अज़ीम मिन कुल्ली ज़ंबिन अज़ीम, बाज़ लोग इस तरह दुआ करते हैं, यानी अस्तग़फिरुल्लाहल अज़ीम, मैं अल्लाह अज़ीमुश्शान रब से इस्तिग़फ़ार करता हूँ, तौबा उसकी बारगाह में तौबा करता हूँ। मिन कुल्ली ज़ंबिन अज़ीम, हर बड़े गुनाह से, मिन कुल्ली ज़ंबिन अज़ीम, हर बड़े गुनाह से। इस्तिग़फ़ार के बहुत से अल्फाज अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है, मगर दुआ को इस तरह क़ैद करना, मिन कुल्ली ज़ंबिन अज़ीम, यानी मैं हर बड़े गुनाह से तेरी मग़फ़िरत तलब करता हूँ, इस तरह की दुआ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित नहीं है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी दुआएं, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैहि, रब्बि इग़फ़िर ली ज़ंबी, इसी तरह अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली ज़ंबी व ताहिर क़ल्बी, इस तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआएं हैं। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली मा क़द्दमतु व मा अख़्ख़रतु व मा असररतु व मा अअलनतु व मा असरफ़तु व मा अंत अअलमु मिन्नी अंतल मुक़द्दिम व अंतल मुअख़्ख़िर ला इलाहा इल्ला अंत।
अल्लाह मग़फ़िर ली ज़ंबी कुल्लह दिक्कह व जिल्लह अव्वला व आखिरह अलानियत व सिर्रह। तो इस तरह इस्तिग़फ़ार की बहुत सी दुआएं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है, लेकिन इन सारी दुआओं में कहीं भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी गुनाह को कैद नहीं किया, जिस तरह इस दुआ में किया गया है, अल्लाह मग़फ़िर ली अस्तग़फ़िरुल्लाह अल अज़ीम मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़ीम, यानी हर बड़े गुनाह से मैं तेरी मग़फ़िरत तलब करता हूँ। उलमा ने कहा कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तिग़फ़ार मांगे तो दुआओं को यानी गुनाहों को कैद ना करें कि मैं फुला गुनाह से ही तेरी मग़फ़िरत मांगता हूँ, यानी बाकी गुनाहों को छोड़ दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि सारे गुनाह छोटे बड़े जाहिर पोशीदा हर गुनाह से अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैह ने जिलाउल अफ़हाम में अपनी किताब में कहा कि गुनाहों को तफसील से जिक्र करना और उससे तौबा करना ये उबूदियत की दलील है, ये इफ्तिकार की दलील है, यानी बंदा अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने फ़कीर बनकर पेश होता है और अपने सारे गुनाहों को गिनवा कर अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी तलाफ़ी करता है, माफ़ी मांगता है, और ये तज़र्रुअ का मुकाम है, यानी यहाँ पर आजिज़ी इनके सारे गिड़गिड़ाना है। तो इसीलिए कसरत से इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, लेकिन किसी गुनाह को मुक़य्यद नहीं करना चाहिए। इस तरह कहकर के मैं बड़े गुनाहों से तेरी मग़फ़िरत तलब करता हूँ, ये इस्तिग़फ़ार के आदाब नहीं है, गुनाहों से तौबा के आदाब नहीं है। इसी तरह वला तकिलनी इला नफ़्सी तरफ़त ऐन वला अक़ल्लु मिन ज़ालिक, यानी सुबह शाम के अस्कार में हम ये दुआ पढ़ते या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस अस्लिह लना शअनना कुल्लह वला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त ऐन। उसके बाद एक और लफ्ज़ का इजाफा बाज़ लोगों ने किया, वला अक़ल्लु मिन ज़ालिक, यानी पलक झपकने तक भी मुझे मेरे नफ्स के हवाले ना कर, उससे भी कम भी मुझे मेरे नफ्स के हवाले ना कर। वला अक़ल्लु मिन ज़ालिक का ये जो लफ्ज़ इजाफा किया गया है, उलमा ने कहा भी ये भी दुआ में ज़्यादती है, ये भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित नहीं है। तो इस तरह बाज़ लोग या बाज़ क़ुर्रा दुआओं में अपनी जानिब से अल्फाज को ऐड कर देते हैं और फिर वो दुआएं एक रिवाज बन जाती है, लोग उसको याद कर लेते हैं। जैसे यूट्यूब पर बहुत से ऐसी दुआएं आती है जिसको लोग सीख लेते हैं और फिर उसके मुताबिक उन दुआओं को हिफ्ज़ कर कर अपनी इबादत में दुआओं में उसका शामिल कर लेते हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम उन दुआओं का एहतमाम करें जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है, क्योंकि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआएं हैं बड़ी मुख्तसर, लेकिन उसमें दुनिया और आखिरत की खैर भलाई अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाता है और फिर दुनिया और आखिरत के शर से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी हिफाजत फरमाता है अगर हम उन दुआओं का एहतमाम करें। अपनी जानिब से जो दुआएं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है उसमें कमियां ज़्यादती करना ये गैर मुनासिब बात है, इससे बचना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को कसरत से अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करने वाला बनाएं और सिर्फ उसी से मांगने वाला बनाएं। हम तमाम के हाजात को अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरा फरमाएं। हमने जो भी दुआएं की अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे कबूल फरमाएं। हमें जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमाएं, जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला अता फरमाएं, जो इंतकाल कर चुके उनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके साथ रहम व करम का खास मामला फरमाएं। जो नौजवान बेरोजगार है उनके लिए बेहतर से बेहतर रोजी का इंतजाम कर दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह लि व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।